आप सभी को वात्सल्य परिवार की तरफ से नमस्कार। भारतीय परंपरा के अनुसार आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे की वंदना के साथ करेंगी इस परिवार की छात्राएं पायल, अंजू, खुशी, सुहाना। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। इतिहास गवाह है, जब जब समाज ने अपना संयम खोया है, मर्यादा लांघ तो ली, लेकिन फिर समूचा वंश ही रोया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संस्कारों की अहम भूमिका होती है, लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। महाभारत की इसी संवेदनशील घटना का वर्णन आशुतोष मिश्रा जी की एक कविता के कुछ अंशों के माध्यम से करेंगे। प्रणव। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो, ना आभूषण सोने के, ना नगरी मुझे सजा कर दो। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो। खड़ी हूं किस दशा में देखो, आर्यों के आवास में, आज हुआ जो हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में। क्या हुआ अब मौन हो क्यों, कहाँ गए आचार तुम्हारे, कुरु के वीर कहलाने वाले, छिन गए सब अधिकार तुम्हारे। देखो कैसे इन पशुओं ने आघात मुझे गंभीर दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे मेरी अस्मिता को चीर दिया। कृष्ण नहीं तुम पांचों, मेरा गर्व मुझे लौटा कर दो। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो। विवाह के बंध में बंधने का सिर्फ अर्जुन को अधिकार दिया, किंतु तुम्हारे वचन के कारण पांचों को स्वीकार किया। स्वीकार लिया वो भी मैंने, जब जग ने मुझे धिक्कारा था, किंतु हो गया ज्ञान मुझे कि चरित्रहीन यहाँ कौन है। एक नारी का चीर हरण देख क्यों सबकी जिह्वा मौन है। जिस नारी ने कुरुवंश के लिए अपने चरित्र का दाव रखा, उसे दाव पर रख कर तुमने उसके ही चरित्र पर पाव रखा। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो। हस्तिनापुर का मुकुट देखो, धृतराष्ट्र के मत्थे सज्जित है, किंतु नयन है झुके हुए। क्यों मन अपनी करनी पर लज्जित है। मंत्री पद पर बैठे विदुर को धर्म का ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ज्ञान की मौन जिह्वा को धर्म की हानि कहते हैं। कैसी शिक्षा दी है तुमने, द्रोण अपने शिष्यों को किस विद्या से धनी किया, दुशासन जैसे मनुष्यों को। जाओ अपने कुकर्मों का हिसाब मुझे लिखवा कर दो। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ना जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया, जब चाहा उसे वस्त्रों जैसा कभी फाड़ दिया, कभी चीर दिया। कहाँ गया वो धर्म जिसका हर क्षण गुणगान करते हो। नारी को तुम पूज्य बताकर उसी का अपमान करते हो। नारी का ये शोषण तो कलयुग तक होता जाएगा। आज तो कृष्ण आ गए, कलयुग में कौन आएगा। कब भला इस सृष्टि में नारी को समझा जाएगा। घर में ही बैठे पशुओं से नारी को कौन बचाएगा। समझ नहीं पाया वो जिसने नारी पर आंख उठा ली है। वही नारी एक दुर्गा है, वही नारी एक काली है। वो प्रेम भी कर सकती है, वो प्राण भी हर सकती है। दे सकती है जो जन्म तुम्हें, संहार भी कर सकती है। धृतराष्ट्र तुम्हारे हृदय के 100 टुकड़े हो जाएंगे, जब केश मेरे दुशासन के मैले रक्त से नहाएंगे। तुम सबका कर्तव्य है अब ये युद्ध मुझे जितवा कर दो, और ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो।
भाई तुमने कविता तो बहुत अच्छी सुनाई है, शायद माहौल थोड़ा गंभीर हो गया है। मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊं क्या? सुनाओ। रवि भाई, मैंने सुना है तुम गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हो। तुमने ठीक सुना है भाई। तुम्हारा निकनेम क्या है? वो क्या होता है? तुम्हें घर में सब किस नाम से बुलाते हैं? कामचोर। अंजू, मेरे पास भी एक जोक है, मैं भी सुनाऊं? हाँ सुहाना, सुनाओ। तुम्हें पता है यमुना नदी कहाँ बहती है? जमीन पर। नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? नक्शे में कैसे बह सकती है? नक्शा गल नहीं जाएगा। हम सभी ये जानते हैं कि आदर सत्कार और सम्मान के संस्कार परिवार के हर एक सदस्य को आत्मीयता के बंधन में बांधते हैं, लेकिन जब स्वार्थवश कोई भी सदस्य अपनी मर्यादा की सीमा को लांघता है तो गृह युद्ध की संभावना जन्म लेती है। यदि पांचाली ने दुर्योधन का उपहास ना उड़ाया होता और पांडवों ने याज्ञसेनी को दांव पर ना लगाया होता तो कौरवों ने कृष्ण का संधि प्रस्ताव ना ठुकराया होता और रणभूमि में युद्ध का बिगुल ना बजाया होता। इस ऐतिहासिक घटना पर रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से कृष्ण चेतावनी का पाठ करेंगे प्रणव और ध्रुव। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस शिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भुषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भैया मेरे पास कुछ पहेलियां है, क्या आप उनके जवाब दे सकते हैं? अरे तुम्हारी पहेलियों के जवाब तो हमारी सुहाना ही दे देगी। बूझो तो जाने, 3 हाथ और पेट है गोल, सरसर करते मेरे बोल। गर्मी में मैं आता का, मुझ बिन ना होता आराम। मैं बताती हूँ, पंखा। वाह सुहाना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी एक पहेली पूछता हूँ, देखता हूँ कौन जवाब देता है। 4 पाँव पर चल ना पाऊँ, बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, फिर भी सबको दूं आराम, आती हूँ मैं सबके काम। मैं बताऊँ? बताओ अंजू। कुर्सी। अरे वाह अंजू, तुम तो बहुत समझदार हो। मेरे पास एक और पहेली है, उसका जवाब कोई दे सकता है? हाँ ध्रुव, मैं दे सकता हूँ, पूछो। हाँ हाँ साहिल बताओ। एक जगह पर खड़ा हुआ हूँ, परहित पथ पर अड़ा हुआ हूँ। मेरी पूजा करते मानव, मुझे काटते अनपढ़ दानव। इतना सिंपल, पेड़। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो। क्या कोई और कुछ पूछना चाहता है? हाँ हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ।
पूछो पायल, फिर क्या पूछना चाहती हो? तो सुनो, बनी रहे वे सबकी साथी, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी, कभी सवागज कभी हो पौन, बतलाओ वह है कौन? अरे ऐसा कौन हो सकता है? मैं बताऊं? बताओ। परछाई। वाह खुशी, तुम्हारे अंदर तो बहुत दिमाग है, तुमने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। अरे रुको रुको, मैं भी तो कुछ सुनाना चाहता हूँ, मेरी भी तो सुन लो पहेलियाँ। सुनाओ रवि, तुम्हारी भी पहेली सुनाओ। तो चलो पायल, बताओ तुम। क्रोध से सबको दुख देते हैं, प्यार से सबको सुख देते हैं, सच भी हम है झूठ भी हम है, बताओ हम क्या है? शब्द। अरे वाह, क्या बात है। वाह पायल। अरे भाई, तुम सब तो बहुत समझदार हो। तुम्हारी इन पहेलियों से तो मेरे दिमाग की सारी एक्सरसाइज हो गई। लेकिन ये तो बात रही दिमाग की। अब क्या तुम बता सकते हो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ प्रणव। बताओ ध्रुव। योगा। अरे वाह, तो क्या मुझे बता सकता है कोई कि यहाँ कौन कौन है जो हर रोज योगा करता है? हाँ, मैं बता सकती हूँ। तो बताओ अंजू, कौन सी योगा करती हो तुम? पद्मासन। पद्मासन? इसमें क्या करना होता है? पायल, मुझे लगता है कि अंजू को पता ही नहीं कि पद्मासन होता क्या है। तुम बताओ इसे कि पद्मासन आखिर है क्या? हाँ, मैं बताती हूँ। पैरों को मोड़कर घुटनों के सामने रखना, पीठ सीधी करके बैठना, और इसके अनेक फायदे भी हैं। इसमें एकाग्रता भी बढ़ती है, पाचन में सुधार और शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बनता है। अरे वाह। पता है प्रणव, पद्मासन में और भी अनेक फायदे हैं। इसमें अधिकतर लोग ध्यान भी लगाते हैं। तुम्हें तो पायल बहुत कुछ पता है। क्या तुम हमें किसी और आसन के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ, बिल्कुल। वज्रासन। इसमें घुटनों पर बैठना, पैरों को पीछे की ओर फैलाना और पीठ सीधी रखना, और इसके अनेक फायदे भी हैं। पाचन, तनाव कम करना और ऊर्जा प्रदान करना। अरे वाह, ये तो बड़ा लाभदायी है। ध्रुव, तुम भी किसी आसन के बारे में बताओ हमें, तुम क्यों शांत बैठे हो? प्रणव, मेरा तो एक ही आसन फेवरेट है। कौन सा? शव आसन। अरे शवासन भला किसी का फेवरेट कैसे हो सकता है? अरे यही तो मेरा फेवरेट है। शवासन में पीठ के बल लेटकर आंखें बंद करनी होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आसन है। मुझे भी लगता है कि आज से हम सभी को योगा जरूर करनी चाहिए। अगर हम योगा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। योगेन देहमधिगच्छति, योगेन देहमधिगच्छति। एक उपवन हो तन मन का है प्रार्थना, अब स्वयं से ही परिचय की है कामना। एक उपवन हो तन मन का है प्रार्थना, अब स्वयं से ही परिचय की है कामना। योग की धारणा, योग की भावना, योग की राह को है सभी ने चुना। योग की धारणा, योग की भावना, योग की राह को है सभी ने चुना। एक उपवन हो तन मन का है प्रार्थना, अब स्वयं से ही परिचय की है कामना। तो ये तो थी तन की स्वस्थता की बात। तो आइए अब बात करते हैं मन की स्वस्थता की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश की तरक्की उस देश के बचपन की तरक्की में छुपी होती है। जितना संस्कारित बचपन होगा उतना ही समृद्ध देश होगा। वो देश ही क्या जिसकी पहचान संस्कृति और संस्कार ना हो, वो निवेश ही क्या जिसकी समृद्धि से फिजाए गुलजार ना हो। हम सभी ये जानते हैं कि जीवन मूल्य और संस्कार ही हमारे राष्ट्र की संजीवनी शक्ति है। आइए इसी विचारधारा पर आधारित हमारी नाट्य प्रस्तुति का आनंद लेते हैं, जिसका नाम है मैं कौन हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या वात्सल्य में आप ही पढ़ाते हैं? जी, मेरे अलावा भी यहाँ हर सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं। मेरे मम्मी पापा गांव गए हुए हैं और मेरी छोटी बहन सारा दिन मोबाइल टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करती है। क्या मैं कल से उसे यहाँ भेज सकती हूँ? हाँ, कल से क्यों, आज से ही भेज दो। लेकिन मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है। देखो, हमारी संस्था में किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाते।
फिर क्या लिया जाता है? सिर्फ एक वादा जो तुम्हें अपने आप से करना है। कैसा वादा? हम यहाँ पर हर किसी को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो सबसे बस ये उम्मीद करते हैं कि जब वो यहाँ से जाए तो यहाँ से सीखी हर बात पर अमल जरूर करे। ये तो बहुत आसान है, मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। क्या मेरा भाई भी यहाँ कुछ सीख सकता है? जी, यहाँ सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ, क्या कल से मैं भी आ सकती हूँ? हाँ, और कल से तो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप भी शुरू होने वाला है, जिसमें हर किसी की उसके वास्तविक रूप से पहचान कराई जाएगी। मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। ले आओ। साहिल भैया, क्या सर्दियाँ विवेकानंद जी की किताबें पढ़ते रहते हो? आप बोर नहीं होते? अरे, जो किताबें हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताती है उनको पढ़कर कोई बोर कैसे हो सकता है? भैया, मुझे कहीं घूमने जाना है। कल आप कह रहे थे ना आप 2 दिनों के लिए किसी कैंप में जा रहे हैं। अरे हाँ, वहाँ तो तुम भी चल सकती हो। लेकिन वहाँ है क्या? वहाँ पे खुद से खुद की पहचान करवाई जाती है। ना बाबा, आप ही जाओ, मुझे नहीं बनना सन्यासी। अरे बुद्धू, जब तक इंसान की खुद से पहचान नहीं होती तब तक तो किसी जानवर की तरह खाने पीने और सोने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। भैया, आप पर तो किसी भूत का साया है। ठहरो, मैं भी झाड़ा लगा देती हूँ। तुम्हें तो इस अंधविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। अब तो तुम मेरे साथ जरूर जाओगी। आए हाय, कहाँ फंस गई मैं। इससे अच्छा होता तुम अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेती। रवि भैया, हमारी संस्था में 2 दिनों का कैंप लग रहा है, वहाँ मैं अपना नाम लिखवाने जा रही हूँ। क्या आप भी चलोगे मेरे साथ? किस चीज का कैंप लग रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप है। वो क्या होता है? पहले तो कभी नहीं सुना। वहाँ हमें खुद से खुद की पहचान करवाई जाएगी। अरे तुम पागल तो नहीं होगी हो? कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? अब हमें तो और कोई बताए हमारे बारे में। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। वहाँ में ये बताया जाएगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। अरे मौज मस्ती करने आए हैं, और क्या ये भी कोई सीखने की बात है? भैया चलो तो, क्या पता वहाँ जाके आपकी सोच में कुछ बदलाव भी आ जाए। तुम कहती हो तो चल लेता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करने को चाहिए, और कुछ सीखने को मत कहना। भैया चलो तो। चलो भाई, चलते हैं। अरे यार, मैं अच्छा भला विदेश में मौज कर रहा था, पता नहीं पापा जी ने गांव वापस क्यों बुला लिया और इस सेल्फ रियलाइजेशन कैंप में भी जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। और वो जो, अरे भाई सॉरी, ध्यान कहीं और था नहीं, इसलिए टक्कर हो गई। मैं तुम्हें भाईजी दिखती हूँ? पहले तो ये काला चश्मा हटाओ और देखो मैं कौन हूँ। मैं क्यों देखूं तुम्हें? तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखें नहीं फोड़ दूंगी। वो देखो, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं कौन हूँ। एक्सक्यूज मी, कॉलर छोड़ो मेरा, वरना। अरे, आप दोनों आपस में मत उलझिए, हमारा कैंप शुरू होने वाला है। आप दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। ओके सर। पापा जी को भी गूगल सर्च करके यही जगह मिली थी मेरी छुट्टी खराब करने के लिए। चलो भाई ध्रुव, जान ही लो तुम कौन हो। आप सभी लोगों का हमारे आज के सेल्फ रियलाइजेशन के कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कैंप में हम सभी लोग ये जानेंगे कि हम कौन हैं और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ हम सभी एक दूसरे को भी जान सके, इसलिए हम सब बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो आइए, भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करेंगे और ओम के जाप के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हे भगवान, ये बाबा जी तो बहुत बोर करने वाले हैं। कहाँ फंसा दिया भैया ने मुझे। मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया सब कुछ। ऐसा ना हो मैं खुद को ही भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। पापा जी, मुझे तो घर वापस आने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। मुझे तो पहले ही पता था, यहाँ पर दिमाग का दही होने वाला है। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं भी यहाँ पे। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रणव है। मैंने विदेश से हवाई जहाजों की मरम्मत का काम सीखा है, ताकि जो भी जहाज उड़ान ना भर पा रहे हो उन्हें मरम्मत करके उड़ने के काबिल बनाया जा सके। भाई तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैंने इस गांव को चुना ताकि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों और बच्चों की सोच को उड़ान का ऐसा तरीका सिखा सकूं जिससे उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए और वे किसी भी कार्य के लिए हिचकिचाए नहीं। तो आइए, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम खुशी है। लेकिन आप खुश तो नहीं लग रही। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आजकल बोर होती रहती हूँ। इंसान जब तक इस धरती पर रहता है वो हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकता है, और रही बात बोर होने की, तो उसके लिए तो समय होना चाहिए। लेकिन समय है कहाँ? समय तो भाग रहा है। आपको समय को पकड़ना आना चाहिए। समय को कैसे पकड़ा जाता है? जो भी पल खाली मिले उसे किसी ना किसी सीख से भर दो। आपने तो मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए।
मेरा नाम पायल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, जो स्टूडेंट है वही तो सीखने की क्षमता रखता है। सर, मेरी नानी जी ने ये बताया था कि हमें यहाँ ये बताया जाएगा कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हम सभी को भगवान ने पैदा किया है, इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। सर, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? अरे फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या? फालतू की बातें क्या होती है, जरा ये भी बता दीजिए। शायद मैं भी फालतू की बात ही कर रहा हूँ। देखा, यही तो है खुद को जानना। अब आप जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हमें कभी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। हमें कहीं भी कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सर, हमें करना क्या चाहिए? प्रकृति के 5 तत्व धरती, आकाश, वायु, जल और आग, ये सभी निस्वार्थ भाव से और नियमित समय पर सबकी सेवा करते हैं। हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए और इसके अलावा हमें सबसे प्यार करना चाहिए। सर, हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? संसार के सभी जीवों में भगवान का अंश है। अगर हम सब में भगवान को देख पाएंगे तो हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे ही नहीं, और जब हम सबका भला सोचेंगे तो भगवान हमारा भला स्वयं करेंगे। सर, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। इनके बारे में जानने के लिए इनकी गली में आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आपको मेरे बारे में जानना है तो आपको मेरी गली में आना पड़ेगा। गलियों में घूमकर समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है। रही बात आपकी, आप तो लक्ष्मी रूप हैं, जिसकी असली जगह तो केवल मंदिर में होती है, और घर से अच्छा तो कोई भी मंदिर नहीं होता। मेरा मन नहीं लगता घर में। सारा दिन ये मत करो, वो मत करो, समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है। आप हमारी संस्था में आ जाइए। अगर आप सारा दिन अच्छे काम करेंगी तो आपको कोई किसी चीज के लिए रोकेगा ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले सर? आपने पहले ढूंढा ही नहीं तो मिलता कैसे? क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं तो राह होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी सोच की चाह रखेंगे तो आपको आपकी मंजिल तुरंत मिल जाएगी। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे साहिल भैया जबरदस्ती यहाँ लेके आए हैं। मैं तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रही थी। आपके साहिल भैया ने तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है। आपको यहाँ लाने वाले तो खुद भगवान हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे क्यों भेजा है आपके भगवान ने? मेरे और आपके भगवान तो एक ही है। हाँ, आपकी सोच ने जरा आपको सबसे अलग किया हुआ है। वो कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी ये जानना चाहते हैं कि हम सब खुश कैसे रह सकते हैं। हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब हम सब एक दूसरे को खुश रखेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। हम सब खुश कैसे रह सकते हैं? जो भी पल खाली मिले उसे हर जरूरतमंद में बांटकर। आपने ठीक कहा सर, खुशी तो बांटने से बढ़ती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है पढ़ाए, तालीम तो वो है जो जीवन से क्या कमाना है सिखाए। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद सर। मेरी भी सोच बहुत गलत थी। संस्था के 2 दिन के कैंप में आने के बाद मेरी भी सोच में बहुत बदलाव आया। देखो भाई, इंसान की पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। आप क्यों इतने बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं? अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे घर वालों ने बेचैन कर रखा है। किसी के भी घर वाले उसके दुश्मन नहीं होते। जरा बताइए तो सही कि आप इतने बेचैन क्यों हैं? मैं इतना पढ़ लिख कर इस पिछड़े हुए गांव में नहीं रहना चाहता। तो तुम अपनी योग्यता से इस गांव का पिछड़ापन खत्म कर दो। आप इस गांव के हो क्या? मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, लेकिन ये गांव मेरा है। अच्छा, तो आपको सरकार ने नौकरी पे रखा हुआ है? मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा। मैंने तो खुद अपनी मर्जी से रब के बंदों की सेवा के लिए इस गांव को चुना है। अरे सर, इतना पढ़ लिख के क्यों आप अपना टाइम इस फालतू के गांव में बर्बाद कर रहे हो? आप मेरे साथ विदेश चलो, आपको बहुत कमाई हो सकती है। माफ करना छोटे भाई, लेकिन तुमने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की है कि जीवन में कैसे कमाना है ये सीख सको। हाँ, हर कोई इसीलिए तो पढ़ाई करता है। लेकिन मुझे तो मेरी संस्था से ये शिक्षा मिली है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमाना चाहिए। क्या कमाना सीखा फिर आपने यहाँ से? जब हम जग में आए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आप धन्य हो सर, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ, तो सिर्फ यही मेरी पहचान है। और विदेश में रहकर मैं धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी भूल रहा था। लेकिन इस संस्था के 2 दिन के कैंप से जुड़ने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हो गई है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की संस्कृति हमें ये बताती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। धन्य है हम सभी लोग इस संस्था से ये शिक्षा पाकर
कि हम कौन है और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए जो भी शिक्षा हमें हमारी संस्था से मिली है उसे हम हर जरूरतमंद में बांटकर इस धरती पर नया स्वर्ग बसाएंगे। हमारे देश को आप जैसे ही नौजवानों की जरूरत है जो अपने जीवन का उद्देश्य समझकर हर किसी की मदद कर सके। तो देखा आप सबने कि जब बच्चों ने हमारी संस्था में दी जा रही वैदिक शिक्षा और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर अमल करना शुरू किया तो उनकी सोच में कितना बदलाव आया। तो आइए सुनते हैं कुछ उन्हीं के विचार, उन्हीं की मुंह जुबानी। लोग मुझ पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन मैं इसलिए हंसता हूँ क्योंकि हम लोग एक जैसे हैं। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जिससे समाज का भला ना हो। हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। क्योंकि किसी को भी बने बनाए रास्ते नहीं मिलते, हमें तो अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। भगवान और कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए। जब तक जीना तब तक सीखना। मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मिल जाना है। सुगंध हवा में छोड़ जाऊं, मौत तो एक बहाना है। मानव जीवन मिला, तराश को खुद को निखार लूं। मधुमास हर मौसम को करूं, हर दुखी को प्यार दूं। तो आइए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए ले चलते हैं आप सभी को देशभक्ति गीत की तरफ। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है। माता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा जिसके नेहरू शास्त्री। डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे, वीरन लक्ष्मीबाई बहना। लक्ष्मण जिसके बोस भगत सिंह, उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना। जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा। आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा। हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारे परिवार द्वारा दी हुई ये सांस्कृतिक प्रस्तुति काफी अच्छी लगी होगी। और इस प्रस्तुति में थे साहिल, खुशी, अंजू, सुहाना, पायल, गौरव, रवि, ध्रुव, चित्रंजन और प्रणव। हमारा ये परिवार इसी तरह से मानवता के प्रति प्रेम की भावना जगाकर सभी लोगों के दिलों में वैदिक शिक्षा पहुंचाता रहेगा, जिससे लोगों का भी भला हो और इस देश का भी भला हो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है और हमें बिना डरे अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। जय हिंद।